जो कि मैक्सिमम गवर्नमेंट जॉब में होती है, लेकिन वो फैसिलिटी आपको यहाँ पर भी दी जा रही है। हर साल में 2 बार आपकी जो सैलरी है वो भी यहाँ पर इंक्रीज की जाएंगी और इसी के साथ वहां पर जो रहने की और खाने की व्यवस्था है वो भी आपकी की जाएंगी। दोस्तों, अगर आप 10वीं पास हो और आप सीरियसली किसी एक अच्छे सिक्योरिटी गार्ड जॉब की तलाश कर रहे हो और आप हर महीने 25,000 तक फिक्स सैलरी भी कमाना चाहते हो और इसी के साथ आपकी जो जॉब है वो किसी बड़े कंपनी में लगे, ऐसा आप सोच रहे हो, तो आज का वीडियो कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी जानकारी सिक्योरिटी गार्ड जॉब की रिगार्डिंग देने वाला हूं जिससे आप एक अच्छा जॉब भी पा सकते हो और साथ ही साथ आपको सैलरी के अलावा कुछ और एक्स्ट्रा बेनिफिट भी इसमें मिलने वाले हैं। तो पहले मैं यहाँ पर आपको कंपनियों के नाम बता देता हूँ, यानी किन किन कंपनियों में आपकी सिक्योरिटी जॉब लग सकती है। तो जैसे कि पहली है LG, आपने नाम सुना होगा। दूसरा है आदित्य बिरला, पेटीएम, TCS और कुछ बड़े मॉल। तो ऐसी जगह पर आपकी जॉब जो है वो लगने वाली है। और हाँ, ये जो सैलरी आपको मिलने वाली है ये सिटी के हिसाब से थोड़ी कम या ज़्यादा हो सकती है और साथ ही साथ इस सैलरी में से PF और ESI भी कटने वाला है, जो कि आपको विथ इंटरेस्ट बाद में आपको रिटर्न भी मिल जाता है जब आप PF के लिए अप्लाई करते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सैलरी के अलावा आपको और भी कुछ ऐसे बेनिफिट मिलते हैं जिसके कारण अभी ज्यादातर लोग इसमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो अब सारी बातें मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं, तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखेंगे। बहुत से लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में वीडियो को देखते हैं और बाद में फिर कुछ अगर प्रॉब्लम होती है तो फिर कमेंट करते हैं। तो इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखिए, स्किप करके मत देखिएगा। और बस आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इतना अच्छा वीडियो आपके लिए लेकर आया तो वीडियो को एक लाइक अभी कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी साथ ही साथ कर दीजिएगा। तो अब इसमें ज्वाइन करने से पहले 6 ऐसे जरूरी पॉइंट है जिसे आपको ध्यान से समझना है। पहला है सिटी, यानी किन किन सिटी में अभी ये जॉब लगने वाले हैं। दूसरा है एलिजिबिलिटी, यानी कौन कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा है डॉक्यूमेंट, आपके पास ज्वाइन करने के लिए डॉक्यूमेंट कौन कौन से होने चाहिए। चौथा है बेनिफिट, यानी कि यहाँ पर आपको सैलरी के अलावा और कौन कौन से बेनिफिट मिलते हैं। और पांचवा पॉइंट है हाउ टू अप्लाई, यानी कि इस जॉब के लिए आपको अप्लाई कैसे करना है, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट इस वीडियो का है। और छठा है प्रमोशन, यानी कि इसमें आप चाहे एज अ सिक्योरिटी गार्ड आप ज्वाइन करो, लेकिन इसके बाद आपको यहाँ पर प्रमोशन कैसे मिलेंगे, उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया होंगे और साथ ही साथ आपको प्रमोशन करने के लिए कौन कौन से बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, ये भी मैं वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूँ। और हाँ, एक और जरूरी बात उन लोगों के लिए जो लोग कहीं बाहर गांव से इन सिटी में जॉब ज्वाइन करने के लिए आने का सोच रहे हैं, तो उन लोगों के लिए रहने की और खाने की भी जो व्यवस्था है वो इनकी तरफ से की जाती है। वो कैसे की जाएंगी वो भी आगे वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो शुरुआत करते हैं सिटी से, यानी कि आप किन किन शहरों में इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। पहला है बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, अहमदाबाद, वडोदरा, गुड़गांव, नोएडा, कोलकाता। तो ये कुछ मेजर 8 सिटी है जिसमें आपको जॉब के लिए अप्लाई करना है। तो चाहे अगर आप इन सिटी में रहते हो या फिर इन सिटी के आजू बाजू कहीं पर भी रहते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। अब इसके बाद जो दूसरा हमारा पॉइंट है वो है एलिजिबिलिटी, यानी कि यहाँ पर कौन कौन लोग इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला क्राइटेरिया है वो है एजुकेशन का। एजुकेशन मिनिमम 10th पास रखी है, यानी कि आप मिनिमम 10वीं पास होने चाहिए, जिसके आपको मार्कशीट भी लगाना पड़ता है, जो डॉक्यूमेंट में आगे मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद दूसरा क्राइटेरिया है हाइट रिक्वायरमेंट। ये भी एक मेजर रिक्वायरमेंट है। अगर आपकी हाइट मिनिमम 5 फुट 7 इंच है तो आप अप्लाई कर सकते हो, या कुछ सिटी में 5 फुट 6 इंच तक भी चल जाती है, लेकिन आपकी जो हाइट है वो इतनी होनी ही चाहिए। ये एक मेजर क्राइटेरिया है। इसके बाद अगला क्राइटेरिया है एज का। आपकी जो एज है, अगर आप फ्रेशर हो तो 18 से लेकर 35 साल तक आपकी एज होनी चाहिए, और अगर आप एक्सपीरियंस हो, यानी कि आपके पास पहले से सिक्योरिटी गार्ड का एक्सपीरियंस है, तो फिर 40 साल तक भी उम्र चल जाएंगी। और इसके बाद जो सबसे लास्ट क्राइटेरिया है वो है फिटनेस का, यानी कि आपकी जो हेल्थ है वो फिट एंड फाइन होनी चाहिए। तो ये तो हो गई एलिजिबिलिटी, यानी कौन कौन लोग यहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद है डॉक्यूमेंट। अब डॉक्यूमेंट जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इनमें से अगर कोई डॉक्यूमेंट का आपका प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके अभी मुझे जरूर बताना। लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट मैं आपको बताने वाला हूँ, इसमें से कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट है जो कि आपके पास होने ही चाहिए। पहला है 10th पास मार्कशीट, यानी कि जैसे मैं आपको बताया अगर आप 10वीं पास हो तो उसकी मार्कशीट आपको यहाँ पर लगानी पड़ेगी। इसके बाद है आधार कार्ड, पैन कार्ड। अब यहाँ पर आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको लगाना पड़ता है, जो कि आपको कहीं आपके ग्राम पंचायत यानी पंचायत से आपको मिल जाएगा।
इसके बाद है पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट। ये भी सबसे ज्यादा जरूरी है, लेकिन इसमें ऑप्शन है, यानी पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट जो है वो आप कहीं पर साइबर कैफे से आप निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपको निकालने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप जब इस जॉब के लिए अप्लाई करने वाले हो, तो अगर आपको ये पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट अगर नहीं मिल रहा है तो ये भी आपकी मदद कर देते हैं ये सर्टिफिकेट निकालने में। लेकिन कोशिश करिए कि आप खुद ही निकाल लीजिए। आप किसी साइबर कैफे पर अगर आप जाओगे तो वहां पर से भी आपको ये पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है। और आपको क्या करना है, जब आप इसके लिए अप्लाई करोगे तो आपको शुरुआत में एक छोटी आपको एक रिसिप्ट भी मिलेगी। वो रिसिप्ट भी अगर आप यहाँ पर लगा देते हो तो भी चल जाएगा। तो ये तो हो गया डॉक्यूमेंट। अब इसके बाद जो अगला जरूरी पॉइंट है वो है बेनिफिट का। अब देखिए, जैसे कि आपको सैलरी तो मिल रही है, लेकिन सैलरी के अलावा भी आपको यहाँ पर कौन कौन से बेनिफिट मिलते हैं उसे भी आपको जानना और समझना जरूरी है। तो इसमें जो पहला बेनिफिट है वो है फ्री ट्रीटमेंट एंड सैलरी बेनिफिट फॉर द फैमिली ड्यूरिंग इलनेस। यानी कि जब भी आप ये जॉब ज्वाइन करते हो, ज्वाइन करने के बाद अगर आपको कोई भी यानी आपकी तबीयत खराब हो जाती है और आप हॉस्पिटलाइज हो जाते हो, तो आपकी जो ट्रीटमेंट है वो भी कंपनी की तरफ से की जाएंगी, जिसका आपको कोई पैसा नहीं देना। और साथ ही साथ आप जितने भी दिन यहाँ पर हॉस्पिटलाइज रहोगे, आप यहाँ पर एडमिट रहोगे, तो आपकी जो सैलरी है वो कट नहीं होगी, यानी आपको पूरे दिन की सैलरी यहाँ पर मिल जाएंगी। इसके बाद दूसरा बेनिफिट है पेंशन बेनिफिट, यानी कि अगर आपके इस जॉब में 10 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो 10 साल के बाद आपको यहाँ पर पेंशन भी शुरू हो जाती है, जो कि मैक्सिमम गवर्नमेंट जॉब में होती है, लेकिन वो फैसिलिटी आपको यहाँ पर भी दी जा रही है। इसके बाद अगला बेनिफिट है सैलरी इंक्रीमेंट एज अनाउंस्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एवरी 6 मंथ, यानी कि हर साल में 2 बार आपकी जो सैलरी है वो भी यहाँ पर इंक्रीज की जाएंगी। इसके बाद अगला बेनिफिट है बोनस बेनिफिट एवरी ईयर ड्यूरिंग दिवाली, यानी कि दिवाली के टाइम यहाँ पर आपको बोनस भी मिलता है। पेड लीव फॉर 35 डेज एनुअली, यानी कि आपको साल में 35 एक्स्ट्रा छुट्टी भी मिलेंगी जो आप ले सकते हो। यानी आपको वीक में एक बार तो मिलती ही है, यानी महीने में 4 बार, लेकिन इसके अलावा आपको 35 और छुट्टियां साल में मिलेंगी। इसके बाद ग्रेजुएटी बेनिफिट आफ्टर फ्यू इयर्स ऑफ सर्विस, यानी कि 5 साल बाद आपको ग्रेजुएटी भी मिलती है। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलेगा 3 लाख तक का। इसी के साथ यहाँ पर आपको एक इमरजेंसी फंड भी मिलता है, यानी कभी अगर आपको पैसों की जरूरत पड़ी इमरजेंसी में तो यहाँ पर से आप एक इमरजेंसी लोन भी ले सकते हो, जो कि 75,000 से लेकर लगभग 3.5 लाख के बीच आपका रहेगा। और इसी के साथ जो सबसे लास्ट है वो है यूनिफॉर्म का। आपको साल में 2 बार यहाँ पर यूनिफॉर्म भी दिया जाएगा, जिसके आपको कोई पैसे यहाँ पर नहीं देने हैं। अब ये तो हो गया यहाँ पर के मिलने वाले बेनिफिट। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है हाउ टू अप्लाई, यानी कि इस जॉब के लिए आपको अप्लाई कैसे करना है। तो अब यहाँ पर अप्लाई करने से पहले एक और जरूरी बात मैं पहले यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ। अप्लाई उन्हीं लोगों को करना है जो सीरियसली ये जॉब करना चाहते हैं। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, जो अभी मैं प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ, प्रोसेस तो करते हैं और जब उनको कंपनी की तरफ से कॉल आता है तो कोई कारण बताते हैं और जिसके कारण वो कारण बताकर वो ज्वाइन नहीं करते। अब इससे होता क्या है, अगर आपने एक बार अप्लाई कर दिया और अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो बाद में आप जॉब करना भी चाहो तो फिर आपको जॉब नहीं लगेगी, क्योंकि आपका पहला जो ये सारी चीजें हैं ये रिकॉर्ड होती है। दूसरा, आप अप्लाई करोगे तो कंपनी की तरफ से जो भी आपको कॉल किए जाएंगे तो उनका भी टाइम वेस्ट होता है। तीसरा, जो लोग सीरियसली जॉब करना चाहते हैं, अब यहाँ पर जो डेटा है कंपनी के पास काफी बड़ा डेटा आ जाता है ज्वाइन करने वालों का। अब इसमें मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो सिर्फ टाइम पास के लिए यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन जो सीरियसली जॉब करना चाहते हैं उन लोगों का नंबर काफी लेट लगता है। तो इसलिए ये बात आपको ध्यान रखना है, अगर आप सीरियसली जॉब पाना चाहते हो और आप अप्लाई करना चाहते हो तो ही आपको अगली प्रोसेस करना है। तो अब आपको करना क्या है, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया है, आपको उस लिंक पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी कुछ जानकारी है जो कि यहाँ पर आपको इस फॉर्म में फिल करनी है। सबसे पहला है आपका नाम पूरा एंटर करना है। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर जो कि कंटिन्यू आपका शुरू रहेगा, क्योंकि जैसे आप यहाँ पर ये अप्लाई कर दोगे तो आपको 24 घंटे के अंदर या मैक्सिमम 48 घंटे के अंदर आपको इनकी तरफ से कॉल भी आ जाता है। तो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है। उसके बाद करंट लोकेशन, यानी फिलहाल अभी आप कहां पर रह रहे हो वो सिटी का नाम यहां पर आपको डालना है। उसके बाद है हाइट, आपकी जो हाइट है वो यहां पर आपको डालनी है। उसके बाद आप 10th पास हो या नहीं वो आपको यहां पर से सिलेक्ट करना है। और सबसे नीचे है जॉब लोकेशन, यानी कि आप किस सिटी में ज्वाइन करना चाहते हो। आप जैसे यहां पर चूज पर आप क्लिक करोगे तो जिन जिन सिटी में अभी ये जॉब अवेलेबल है वो सारे नाम यहां पर आपको दिखाई देंगे, जैसे कि अभी आप देख पा रहे हो। तो इसमें से आपको सिटी सिलेक्ट करनी है जिसमें आप ज्वाइन करना चाहते हो। और जैसे आप ये सारी जानकारी यहां पर आप फिल कर दो, नीचे आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है।
अब जैसे आप सबमिट पर क्लिक कर देते हो 24 से 48 घंटे के अंदर आपको कंपनी की तरफ से कॉल आ जाएगा। अब जैसे आपको कॉल आएगा, कॉल आने के बाद आपको ये सारी जानकारी देंगे, यानी कि आपने जिस सिटी के लिए अप्लाई किया है उस सिटी में इनके ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है। क्योंकि आपको क्या करना है, जब आप अप्लाई करोगे, अप्लाई करने के बाद अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको सिटी का जो ट्रेनिंग सेंटर का एड्रेस है वो दिया जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक और जरूरी बात का ध्यान रखना है, यहाँ पर पहले आपकी 7 दिन की ट्रेनिंग होगी। तो ये जो आपकी 7 दिन की ट्रेनिंग होने वाली है, इसके लिए आपको 2800 रुपए यहाँ पर पे करने हैं। लेकिन ये 2800 रुपए आपको शुरुआत में नहीं देने। जब आप इनके ट्रेनिंग सेंटर पर जाओगे, सारे डॉक्यूमेंट आप सबमिट करोगे और आप इसके लिए एलिजिबल हो जाओगे, तब आपको ये 2800 रुपए देने हैं, जिसके बदले आपको रहना और खाना 7 दिन का इन्हीं की तरफ से होता है, जिसके लिए कोई एक्स्ट्रा अमाउंट आपको इसके बाद नहीं देनी। तो ये 2800 रुपए जो आप दे रहे हो, इसमें से जो 1000 रुपए है आपका 1 साल ड्यूटी का कंप्लीट होने के बाद ये 1000 आपको रिफंड भी करवा देते हैं। लेकिन 1800 रुपए आपके 7 दिन के रहने के और खाने के आपको इसके देने हैं। अब जैसे आप यहाँ पर अपना 7 दिन का ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद आपको आपके सिटी में जिन जिन कंपनी में अभी वैकेंसी अवेलेबल है उसमें फिर आपका जो जॉब है वो लगवा दिया जाएगा। यानी लगभग 8 से 10 दिन के अंदर ही ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपका 8वें या 10वें दिन ही आपका जो जॉब है वो लग जाता है। और इसी के साथ वहां पर जो रहने की और खाने की व्यवस्था है वो भी आपकी की जाएंगी। शुरुआत में हो सकता है पहला महीना इन्हीं की तरफ से आपको फ्री में दिया जाए, और फिर उसके बाद आपको जो भी आपके इसके मिनिमम चार्जेस है रहने और खाने के, वो फिर आपको आपके सैलरी में से कट करते हैं। या फिर आपने कहीं अपनी तरफ से रहने का और खाने का बंदोबस्त किया है तो फिर आप आपके सैलरी में से ये चीजें आप एडजस्ट कर सकते हो। तो इस तरह से यहाँ पर आपको अप्लाई करना है। और सबसे लास्ट पॉइंट है प्रमोशन का। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पर एज अ सिक्योरिटी गार्ड आप यहाँ पर ज्वाइन करोगे। आपका जो एजुकेशन है वो अगर 10वीं से ज्यादा है, यानी आप 12th पास हो या आपका ग्रेजुएशन हुआ है या एनएससी आपका कोई एक्स्ट्रा आपके पास सर्टिफिकेट है, तो इससे फिर क्या होगा, आप यहाँ पर ज्वाइन करने के बाद आपको 6 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर आपका प्रमोशन भी होगा। अब ये जो प्रमोशन है ये आपके वर्किंग पर, आपके परफॉर्मेंस पर और साथ ही साथ आपके एजुकेशन पर डिपेंड करता है। यहाँ पर सुपरवाइजर, मैनेजर, सिक्योरिटी हेड, इस तरह से कई यहाँ पर प्रमोशन होते हैं जो किए जाते हैं। तो इसके लिए आपको बस एक ही चीज का ध्यान रखना है, आपको अच्छा परफॉर्मेंस देना है, आपको कंटिन्यू यहाँ पर जो भी इसका जॉब टाइमिंग है वो कंप्लीट करना है। और आपका परफॉर्मेंस अगर अच्छा है, साथ ही साथ आपका एजुकेशन, तो इसके हिसाब से आपके प्रमोशन भी यहाँ पर हर साल होते हैं। तो प्रमोशन के साथ आपकी सैलरी भी इंक्रीज होती है। और ये जो जॉब वैकेंसी है ये G4S की तरफ से, इनका एक हायरिंग पार्टनर है स्मार्ट कदम, इनकी तरफ से ये जॉब प्रोवाइड किए जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप सिक्योरिटी गार्ड का जॉब करके हर महीने का अच्छा पैसा कमा सकते हो। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। और इसके अलावा भी अगर आपके कोई सवाल है, कोई बात है जो आपको समझ में नहीं आई, तो वो भी आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं उसके भी जवाब आपको कमेंट में दे दूंगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।